ठीक है। तो देखिए, क्रेडिट मेमो कब जनरेट करते हैं, सब्सिक्वेंट क्रेडिट कब करते हैं, और डेबिट कब करते हैं। पहले तो क्रेडिट मेमो ये कब जनरेट करते हैं, जब वेंडर कोई भी गुड्स सप्लाई करता है। ठीक है, सप्लाई जैसे 100 क्वांटिटी करा, उसमें से मैंने मीगो मायरो भी कर दिया सेम क्वांटिटी का, 100 क्वांटिटी का। अब मुझे पता चला कि इसमें से 20 क्वांटिटी खराब है। ठीक है, डैमेज, ये डैमेज प्रोडक्ट मुझे मिला 20 पीसेस। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, क्रेडिट मेमो रेज करेंगे थ्रू टी कोड MIRO। ठीक है, मायरो से क्रेडिट मेमो रेज करेंगे। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या हो गया, सब्सिक्वेंट क्रेडिट। सब्सिक्वेंट क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्वांटिटी एज इट इज रहता है, सेम रहता है, सिर्फ प्राइस हमारा बढ़ जाता है। जैसे वेंडर ने मुझे सप्लाई कर दिया, ठीक है, अभी तक उसने पेमेंट नहीं दिया है, अभी तक मान लीजिए बिल बुकिंग जस्ट हुआ है, लेकिन वो अब बोल रहा है कि बिल जो आपका दिया हूँ उसमें मुझे मतलब जो बात किया था, जैसे मतलब जो पीओ मिला था उसको, पीओ में क्या था, सपोज 100 क्वांटिटीज 1 रुपीज करके था, तो कितना करके हुआ, 100 रुपीज का पीओ मैंने उसको दिया। ठीक है, अगर 100 पीसेस 1 रुपीज करके 100 रुपीज हुआ, लेकिन वो लाने के बाद बोल रहा है मुझे 1 रुपीज नहीं 2 रुपीज करके चार्जेस लगेंगे क्योंकि दाम बढ़ गया है, ऐसा कुछ बोला। तो हमने मीगो मायरो तो कर दिया है। अभी इस केस में अगर दाम बढ़ गया है या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कुछ ज्यादा लग गया है, ऐसा कुछ केस रहेगा, टैक्सेस ज्यादा लग गया है, कुछ ऐसा होगा, तो उस केस में सब्सिक्वेंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे करेंगे सब्सिक्वेंट क्रेडिट में क्या होगा, मेरा क्वांटिटी जरा भी हिलेगा नहीं, सेम 100 क्वांटिटी रहेगा, लेकिन ओनली क्रेडिट मेमो में हमारा क्वांटिटी अप एंड डाउन होगा, और वैल्यू अप एंड डाउन नहीं होगा, वैल्यू फिक्स रहेगा। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट में क्या होता है, वैल्यू जैसे 100 पीसेस का प्राइस था सपोज 1000। कैसे सर, एक बार फिर से बताना सर। हाँ ठीक है, हेलो। पहले पहले ये पार्ट में बताता हूँ। क्रेडिट मेमो, क्रेडिट मेमो का कब हम रेज करते हैं, जब वेंडर हमें कुछ गुड सप्लाई करता है। जैसे वेंडर एक 100 पीसेस कुछ मटेरियल सप्लाई किया, उसमें मुझे मैंने पूरा मीगो भी कर दिया, मायरो भी कर दिया, सब कर दिया कंप्लीट। उसके बाद मुझे 10 दिन के बाद जब मैं पैकेट खोला, कुछ पैकेट में सामान था, पैकेट खोला तो मुझे पता चला उसमें 20 पीसेस डैमेज है। तो उस केस में मैंने वेंडर को बोला कि आपका जो 100 पीसेस था उसमें 20 पीसेस मेरा डैमेज है, मतलब अनयूज्ड है, उसको आप ले जाओ या फिर उसका मुझे रिप्लेसमेंट दो, कुछ भी दो। तो उस केस में हम क्रेडिट मेमो वेंडर को देंगे। समझ में आ गया। उसके बाद सब्सिक्वेंट क्रेडिट। सर इसमें नोट रहता ना, मतलब ये क्रेडिट मेमो तो यही हुआ ना सर कि जो अपना देना रह गया हाँ उसमें अपन एडजस्टमेंट कर लेते हैं पैसा। हाँ राइट, आप नोट बोलो मेमो बोलो, एसएपी का टर्मिनोलॉजी में मेमो है, इसलिए मैं मेमो बोला। ठीक है, आप इसको नोट ही बोलो, क्रेडिट मेमो, क्रेडिट नोट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्सिक्वेंट क्रेडिट। ये कब करते हैं, जब वेंडर सेम मटेरियल सेम पीसेस, सपोज एक वेंडर सप्लाई किया 100 पीसेस 1000 रुपीज करके। ठीक है, ये पीओ मैंने दिया था उसको, जब पीओ ले आया तो मैंने मीगो मायरो दोनों कर दिया, 100 क्वांटिटीज का 1000 रुपीज का कर दिया, लेकिन उसके बाद बोला वो 1000 के बाद भी मुझे और एक्स्ट्रा 100 रुपीज देना है। क्यों देना है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मुझे ज्यादा लगा। वेंडर बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 100 रुपीज ज्यादा लगा है। तो क्वांटिटी तो सेम रहेगा, पीओ भी सेम रहेगा 1000 रुपीज का, लेकिन मीगो भी सेम रहेगा 100 क्वांटिटीज का, लेकिन बिल बुकिंग भी हाँ 1000 रुपीज का हो गया, लेकिन अब हम उसको बढ़ा रहे हैं, अब उसको 1 रुपीज करके पर पीसेस में वो मुझे चार्ज कर दिया है ट्रांसपोर्टेशन। इस केस में हमको उसको सब्सिक्वेंट क्रेडिट देंगे। ठीक है, और एक होता है सब्सिक्वेंट डेबिट। ये कब देंगे, जब सेम 100 पीसेस का वो बोलेगा कि मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, वेंडर बोलेगा कि ठीक है आपको डिस्काउंट देता हूँ, या फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लगेगा, या फिर कुछ भी ऐसा बोला कि प्राइस थोड़ा डाउन हो गया, मार्केट डाउन हो गया, इसीलिए आपको 100 पीसेस का 900 ही चार्जेस लगेंगे। ठीक है, पहले तो उसने 1000 रुपीज मैंने बिल बुकिंग कर दिया, लेकिन उसमें माइनस हो जाएगा मेरा 100 रुपीज।
तो अभी मेरा कितना एक्चुअल होगा 900, तो हर पीसेस से 1 रुपीज करके घटा देना होगा मुझे। तो ये होगा कब, जब प्राइस घटेगा, और ये कब होगा जब प्राइस वेंडर बढ़ा देगा, और ये कब होगा जब वेंडर को हम गुड्स रिटर्न करके रिप्लेस करते हैं, तब होगा। ठीक है, ये तीनों का अलग अलग केस है। तो अभी मैं तीनों को अलग अलग करके आपको बताता हूँ 1 बाय 1। सबसे पहले क्रेडिट मेमो। तो एक पीओ बना लेते हैं सबसे पहले, ME21 एंड सपोज स्टैंडर्ड पीओ है, वेंडर। सबसे ज्यादा जो हम पर्सन टाइप में देखते हैं क्रेडिट मेमो देखते हैं या फिर वो देखते हैं क्या बोलते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चार्जेस जो आपने अभी क्या बताया, मतलब जिसे प्लस करते हैं सब। हाँ, सबसे ज्यादा होता है क्या है, माइनस वाला सबसे कम देखते हैं, कम, सबसे सब्स्टिट्यूट कम। क्रेडिट। हाँ, सबसे कम ये देखते हैं, और सबसे ज्यादा हम ये देखते हैं रियल टाइम में। ठीक है। यस सर, सब्स्टिट्यूट डेबिट सबसे कम देखते हैं सर हम लोग। राइट। कोई कम थोड़ी करेगा, प्राइस जो वेंडर ले लिया थोड़ी बोलेगा कम कर देता हूँ, वो तो चाहेगा जितना ज्यादा मिले। मटेरियल गलत हो गया था, मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्लान डाल देते हैं, नॉर्मल पीओ में बना रहा हूँ जस्ट। तो सपोज अभी ये मटेरियल है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 100 क्वांटिटीज। ठीक है, और इसका जो प्राइस रहेगा वो डाल देता हूँ 100 रुपीज करके। ठीक है, डिस्काउंट कहाँ से आ रहा है। तो ये हो गया चेक। सर जो उसने प्राइस उठाया था ये प्राइसिंग प्रोसीजर से उठाया था या इन्फो रिकॉर्ड से उठाया, दिखाऊं? सर उसका पता लगता है कि प्राइसिंग प्रोसीजर से उठा रहे हैं उससे। नहीं, इन्फो रिकॉर्ड है, देखिए ये इन्फो रिकॉर्ड यहाँ पे है ना। अच्छा, इन्फो रिकॉर्ड से प्राइस पिक कर रहा है, मैं इसको चेंज किया अभी। ठीक है, अभी सेव कर देता हूँ। अभी पीओ नंबर हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, सपोज ये पीओ है, तो इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा क्रेडिट मेमो का, जैसे पीओ बना दिए ME21N से। नेक्स्ट हम मीगो करेंगे, फिर माइरो करेंगे, फिर उसके बाद माइरो के बाद हम फिर उसको क्रेडिट मेमो देंगे। ठीक है, तो अभी मीगो कर लेते हैं, चलिए MI जियो। यहाँ पे गुड रिसीव, परचेज ऑर्डर नंबर है S1। ठीक है, आइटम चेक ओके, टोटल क्वांटिटी का कर रहे हैं जस्ट चेक। ठीक है, पोस्ट। तो ये मैंने गुड रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा गुड रिसीव हो गया। अब माइरो करेंगे, MIRO। हेलो। यस सर, आपकी वॉइस चली गई थी और स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। लाइन चली गई थी, पावर फ्लक्चुएट हो गया जस्ट। अभी दिख रहा है ना? हेलो, वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ हेलो, दिख रहा है ना अभी? दिख रहा है सर, लेकिन आपकी वॉइस अभी भी कई बार बीच में ब्रेक हो रही थी।
एक सेकेंड। अभी ब्रेक हो रहा है? सर क्लियर है ना? ठीक सर अभी ठीक है क्लियर है सर अभी। ओके ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अरे नेट का प्रॉब्लम इसी टाइम में होता है, दिन भर इतना क्लासेस लेता हूँ कभी नहीं होता है, अभी इसी टाइम पे ज़्यादा होता है, शाम के टाइम पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, माइरो MIRO, ठीक है, कंपनी कोड MISL। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रेडिट मेमो है, सब्सिक्वेंट डेबिट है, सब्सिक्वेंट क्रेडिट है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट इनवॉइस बुक कर रहे हैं, माइरो कर रहे हैं, तो इनवॉइस पे ही रख देते हैं। हमारा PO है, PO कहाँ गया, एंटर। ये सब पूरा पेमेंट के बाद नहीं दे सकते क्रेडिट मेमो? नहीं नहीं, पेमेंट के बाद कैसे होगा? पेमेंट के बाद होगा, लेकिन वो फिर रिफ्लेक्ट इस PO से नहीं हो रहेगा, मतलब कि आपका पेमेंट प्रोसेस में हाँ वेंडर का लेजर में दिखाई देगा। नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेस होगा तब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब ये वेंडर सप्लाई करता है तो उस समय एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी हम इसी PO में करेंगे ना, क्योंकि इसी मटेरियल से रिलेटेड जो भी है ट्रांजेक्शंस, डैमेज प्रोडक्ट इसी मटेरियल से है ना, बीइंग क्रेडिट मेमो टेस्ट, ठीक है। टैक्स कोड V0 नहीं है, यहाँ V0 क्यों पकड़ लिया? तो टैक्स कोड देगा ही नहीं। बेसलाइन डेट, टैक्स रेट किसी ने मैंडेटरी कर दिया है। इस PO में तो हम लोगों ने टैक्स नहीं डाला, टैक्स यहाँ क्यों मैंडेटरी हो रहा है? टैक्स कोड डालना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है V0 माइरो करेंगे फिर से /MIRO।
ठीक है, अभी डायरेक्ट बिल बुकिंग कर रहे हैं, जस्ट सेव इट। ये पोस्ट हो गया, ठीक है, ये इनवॉइस पोस्ट हो गया। अभी हम सपोज मान लीजिए 10 डेज के बाद पता चला कि इसमें हमको क्रेडिट नोट रेज करना है, 20 पीस डैमेजेस है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सेम मायरो में जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट मेमो में क्लिक करेंगे। अभी मैं क्रेडिट मेमो जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम पीओ डालेंगे। देखिए अभी एक बार यहाँ पे पीओ खोल देता हूँ, /OME23N। परचेज ऑर्डर, ये तो हमारा नहीं है लग रहा है। ये पीओ है, यहाँ पे देखिए गुड रिसीव हुआ है, इनवॉइस रिसीव हुआ है, यही डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे मैं क्रेडिट मेमो रेज कर रहा हूँ। तो क्रेडिट मेमो जो रेज कर रहा हूँ, तो सपोज मुझे 20 क्वांटिटीज के ऊपर करना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज करना है 20, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, टेक्स्ट यहाँ पे डालना है बीइंग गुड्स रिटर्न, एंटर, बेसलाइन डेट, एंटर। अभी देखिए अभी यहाँ पे 20 क्वांटिटी तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू भी आपको चेंज करना होगा 20 क्वांटिटीज का। सपोज यहाँ पे 20 क्वांटिटी का वैल्यू कितना हो जाता है, 2000, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट देना होगा 2000। ये हो गया, इतना मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट मेमो सिमुलेट बैक एंड पोस्ट, ठीक है। अभी एक डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, ये हमारा हो गया क्रेडिट मेमो। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया हमारा क्रेडिट मेमो। टी कोड MIRO से ही सेम टी कोड से पोस्ट हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे, पीओ में जाके रिफ्रेश करेंगे, आइटम डिटेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए -20 क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं, यानी 10,000 का हमने गुड रिसीव किया था, लेकिन इनवॉइस जो हुआ था 10,000 का होने के बाद 2,000 का मैंने उस पर क्रेडिट मेमो यहाँ पे पोस्ट किया है, ठीक है। तो ये क्रेडिट मेमो पोस्ट करने से क्या हुआ, उसका जो बैलेंस है, उसका जो वेंडर का लेजर है वो इफेक्ट करा, वो 10,000 से 8,000 हो गया ऑटोमेटिकली। अभी यही बैलेंस वेंडर का रहेगा 8,000, ठीक है, जब तक वो 20 क्वांटिटी मुझे रिटर्न नहीं देगा। अगर वो 20 क्वांटिटी फिर मेरे को ला के देता है, सपोज ये तो मैं रिटर्न का कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया, अगर सपोज वो लेके आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे सेम ऐसे डेट डालेंगे, सेम यहाँ पे पीओ नंबर डालेंगे, और यहाँ पे क्रेडिट मेमो नहीं रहेगा, ठीक है, इनवॉइस रहेगा। फिर अभी यहाँ पे क्या रहेगा, 20 क्वांटिटी रहेगा, ऑटोमेटिकली 20,000 देखिए आ गया है, ठीक है। यहाँ डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 क्वांटिटी ऑलरेडी पेंडिंग हो चुका है। वो रिटर्न करने से क्या होता है, 20 क्वांटिटी पेंडिंग हो जाती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। अभी फिर से इनवॉइस यहाँ पे मार देंगे 2000 का, एंटर, बेसलाइन डेट। देखिए अब इसको अगर पोस्ट कर देंगे तो हमारा फिर से यहाँ पे जो हमारा पीओ में है 20 क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और हमारा जो मतलब मिसिंग 20 क्वांटिटी बैलेंस है वो मैच हो जाएगा, फिर मतलब चेंज करके वेंडर ले आएगा, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओनली क्रेडिट मेमो, फर्स्ट वाला पार्ट। ये वाला क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है? सर आपकी थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ ब्रेक हो रही है, अच्छा। तो देखिए यहाँ पे पीओ में जैसे कि मैंने पहले 100 क्वांटिटी बिल बुकिंग किया, उसके बाद इनवॉइस बुकिंग किया, उसका गुड रिसीव किया 100 क्वांटिटीज का, फिर बिल बुकिंग किया, फिर 20 क्वांटिटीज रिटर्न कर दिया वेंडर का।
तो मैं यहाँ पे वही दिखा रहा हूँ, अगर वेंडर फिर वापस से अगर अच्छे 20 क्वांटिटीज जो खराब है उसके जगह में अच्छे वाले लेके आते हैं, तो उस केस में फिर से हमको यहाँ पे इनवॉइस बुक करना पड़ेगा। तो जैसे ही इनवॉइस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20 क्वांटिटी पिक कर लेगा सिस्टम, जितना बाकी है। इसको सिमुलेट करके सेव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 40 क्वांटिटी ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, कर ही देता हूँ सिमुलेट। बैक एंड पोस्ट, ये हो गया 55। ये वापस से जब वेंडर लेके आया तो मैंने ये डॉक्यूमेंट पोस्ट किया। अब जाके पीओ देखते हैं तो एंटर। अभी देखिए वापस से यहाँ पे 20 क्वांटिटी ऐड हो जाएगा जो हमने रिटर्न करा था। देखिए ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, 20 क्वांटिटी लेस किया था मैंने, रिटर्न किया था, फिर 20 क्वांटिटी वापस से ऐड हो गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? नो सर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं सब्सिक्वेंट क्रेडिट। ये कब करेंगे, जब हमारा क्वांटिटी रिमेन 100 रहेगा, रिमेन सेम 100 रहेगा क्वांटिटी, लेकिन एट द टाइम ऑफ इनवॉइस होने के भी बाद अगर वेंडर बोलेगा कि नहीं उसमें 100 रुपीज और ऐड करिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा लगा था, या फिर कुछ टैक्सेस ज़्यादा लगा था, या फिर कुछ टूल टैक्स लग गया था जो ऐड करना भूल गया था, ऐसा कोई अगर कंडीशन रहता है तो उस केस में हम सब्सिक्वेंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, जस्ट इनवॉइस में जाएंगे, सेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सब्सिक्वेंट क्रेडिट, डेट दे देंगे, पीओ नंबर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देंगे बीइंग सब्सिक्वेंट क्रेडिट पोस्टिंग। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने पीओ डाला, अभी देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ओनली क्वांटिटी आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट क्या है, मुझे खुद से डालना है कि इतना क्वांटिटी पे आपको कितना वेंडर ने बढ़ा दिया। ठीक है, तो सपोज मैं 1 रुपीज बोलता है, वो हर क्वांटिटी पे 1 रुपीज एक्स्ट्रा उसको चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं 1 रुपीज देके एंटर प्रेस करा। ठीक है, यहाँ पे बेसलाइन डेट चेंज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं सिमुलेट करता हूँ, देखिए अमाउंट 1 रुपीज, तो यहाँ पे मुझे N2 करके लिखना होगा, सॉरी ये 100 क्वांटिटीज है, तो 100 क्वांटिटीज के लिए कितना एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं, तो सपोज 1 रुपीज करके पर क्वांटिटी अगर बोल रहा है तो यहाँ पे 100 क्वांटिटीज होगा। ठीक है, यहाँ बेसिक डेटा में 100 क्वांटिटीज। ठीक है, तो अभी देखिए 100 क्वांटिटीज के लिए 100 रुपीज ज्यादा, या फिर 200 रुपीज ज्यादा, 200 रुपया भी ऐड कर सकते, जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। तो 100 क्वांटिटीज के लिए 200 रुपीज बोल रहा है, वो एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सिमुलेट करेंगे, बैक पोस्ट करेंगे। तो अभी क्या हुआ, ये सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, सब्सिक्वेंट क्रेडिट। देखिए ये डॉक्यूमेंट मैं लिख कर रख देता हूँ यहाँ पे, सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे। ठीक है, ये 10,000 प्लस 200, यहाँ पे 10,200 हो जाएगा। देखिए अभी हम पीओ में जाते हैं, बैक एंड रिफ्रेश, आइटम में जाते हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में सब्सिक्वेंट डेबिट लॉग। ठीक है,
इनवॉइस, ये हमारा सब्सिक्वेंट हो गया 200 रुपीज, यहाँ पे माइनस हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेंडर का, जैसे वेंडर ने अब हो गया सर। और एक पता चला कि पानी लेकर रविंद्र जी और एक था ना, रविंद्र जी, ओके ठीक है। मैं आप लोगों को रिकॉर्ड का परमिशन दे दिया हूँ, आप लोग कर सकते हैं, और मैं भी यहाँ पे रिकॉर्ड पे लगा दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये सब्सिक्वेंट डेबिट लॉग इनवॉइस दिखा रहा है आपको, ये डॉक्यूमेंट, इसमें क्या दिखा रहा है कि 100 रुपीज लेस हो गया है, सॉरी 200 रुपीज लेस हो गया है फॉर 100 क्वांटिटीज। फर्स्ट वाला क्या है, क्वांटिटीज, तो मैंने उसका 200 रुपीज वेंडर का डिडक्ट किया है किसी कारण से, सपोज उसका कुछ चार्जेस मैंने ज़्यादा दिया था, या फिर प्राइस उसने ज़्यादा लिया था, तो इस केस में मैंने उसका 200 रुपीज डिडक्ट करा है, ठीक है, लेस करा है। अगर वेंडर कहता है कि नहीं मुझे और एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, ठीक है, ये एक्चुअली मैं ऑपोजिट हो गया, मैं जो बता रहा था ये सब्सिक्वेंट डेबिट हुआ है अभी, ठीक है, ये सॉरी ये डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं होगा, ये डेबिट में होगा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट होगा क्रेडिट डॉक्यूमेंट होगा। जब यहाँ पे क्रेडिट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे डेबिट में पोस्टिंग होगा, क्योंकि वेंडर का लेजर को डेबिट कर रहे हैं और खुद का अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जब मैं डेबिट लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, नाउ अभी मैं फिर वहाँ पे 500 रुपीज ऐड करता हूँ, सेम मटेरियल सेम पीओ। देखिए अभी जो यहाँ पे आ गया क्वांटिटी, अभी 100 क्वांटिटी पे मैं क्या करता हूँ, 500 रुपीज ऐड करता हूँ, एडिशन करता हूँ वेंडर के ऊपर। नाउ 500 एंटर, बैक, सिमुलेट, बैक एंड पोस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये डॉक्यूमेंट क्रेडिट पे डाला, अभी यहाँ सब्सिक्वेंट क्रेडिट होगा, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये डॉक्यूमेंट है क्रेडिट के लिए। तो यहाँ पे 500, यहाँ पे मैंने 200 डाला था पहले, लेस हो गया था, अभी 10,000 में 200 लेस हो गया था, अभी 10,000 में 500 ऐड हो जाएगा, एडिशन, ठीक है। अभी जाके पीओ देखते हैं, एंटर, देखिए अभी यहाँ पे 500 ऐड हो गया, ठीक है। इस ये हो गया हमारा सब्सिक्वेंट डेबिट, ठीक है, यहाँ 500 एडिशन हो गया। तो जब हम वहाँ पे डेबिट सिलेक्ट कर रहे हैं इनवॉइस में, यहाँ पे जब सब्सिक्वेंट डेबिट कर रहे हैं, तो क्या है, वेंडर को हम दे रहे हैं, वेंडर का लेजर में एडिशन होगा, जितना भी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं, मतलब और देना चाहते हैं वेंडर को, मतलब वेंडर मतलब उसको मिलेगा, मैंने डायरेक्टली उसको मिलेगा उतना पैसा, तो हम सब्सिक्वेंट डेबिट करते हैं। अगर मुझे उसका पैसा काटना है, मैंने मुझे मिलेगा, काटूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मुझे मिलेगा, तो उस केस में हम यहाँ पे सब्सिक्वेंट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे पीओ में आपको देख पा रहे होंगे। बोलिए इसमें कुछ डाउट है या क्वेश्चन है तो बता सी। नो सर। ठीक है, सब्सिक्वेंट डेबिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट मेमो या क्रेडिट नोट, क्लियर हो तीनों चीज। यस तो आपको जैसे रियल टाइम में ये सब इशू मैक्सिमम फेस करना पड़ेगा आपको, जैसे आप एमएम कंसल्टेंट है तो आपको फेस करना पड़ेगा कि कब वेंडर को रिटर्न करना है तो क्या एंट्री पोस्ट करना है, कैसे वेंडर से पैसा काटना है, कैसे वेंडर को एक्स्ट्रा देना है। और एंड यूजर में भी ना पड़ता है ये प्रॉब्लम फेस। करेगा एंड यूजर, लेकिन आइडिया कौन देगा, कंसल्टेंट ही बताएगा ना, क्या एंट्री करना है, डेबिट नोट क्यों लेना है, ये सब तो आपको बताना है, ये कैसे लेना है, राइट। एंड यूजर को थोड़ी पता है, एंड यूजर तो एक मशीन है, वो जस्ट मास्टर डेटा एंटर कर रहा है, आपको बताना है कि यहाँ पे ये लेके करो, क्रेडिट मेमो लेके पोस्टिंग करो, तब जाके आपका ये होगा, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास वाला मैं रिकॉर्डिंग आप लोग को दे देता हूँ, यहाँ पे हो गया है रिकॉर्डिंग, एक्सपोर्ट करके दे देता हूँ।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे और, यस सर, है ना? ओके। बिल्कुल। तो ये दोनों और एक ये 3 चीज हुआ है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा फ्राइडे को, ठीक है, कल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास होगा हमारा फ्राइडे को 7, उसके बाद संडे को एक होगा, फिर नेक्स्ट पूरा वीक में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, जितना भी पेंडिंग्स है सब भी। और डाउट क्लास होगा संडे को, ठीक है? हाँ बोलिए। चलेगा सर। सर ये अपना जो सर लास्ट वाला रह रहा था उस दिन पाइपलाइन वाला, सर वो बाद में करवाएंगे क्या फिर सर? हाँ, मैं वो संडे को करा दूंगा आप लोग। उसमें एक्चुअली क्या ना, एफआई का सेटिंग, और मैं बोला था कि पाइपलाइन में आउटपुट स्पूल जनरेट नहीं हो रहा है, स्पूल रिक्वेस्ट एबापर के बिना होगा नहीं। तो एबापर मुझे हाँ अभी तक हेल्प नहीं करा है, वो कर देगा आज, मैं बोलूंगा उसको आज या कल ओके कर देगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में हो सकता है दिखा दूं, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली। ओके सर, ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। थैंक्स सर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।